डियर स्टूडेंट्स, तो आज इंग्लिश में अपन पढ़ेंगे टैग फॉर्म के बारे में। टैग फॉर्म और टैग फॉर्म की हेल्प से फिर अपन टैग क्वेश्चंस बनाएंगे। टैग का मतलब क्या होता है? एक तरह से जोड़ना यानी नथी करना। ये स्पोकन इंग्लिश के अंदर इनका यूज किया जाता है। आपने अक्सर अपनी बुक में कहीं पर भी आपने डोंट, डजंट, इजंट इस प्रकार के वर्ड्स देखे होंगे। तो ये क्या होती है? टैग फॉर्म होती है। और इनका यूज किस लिए किया जाता है वो पढ़ने से पहले अपन एक बार ये देखेंगे कि टैग फॉर्म बनती कैसे है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे डू प्लस नोट, इसकी टैग फॉर्म बनी है डोंट। अब ये बनी कैसे है? DO प्लस NOT नोट। तो मैंने क्या लिखा है? DON और यहां पे अपोस्ट्रोफ यानी ऊपर ये कोमा सा लगा दिया मैंने, अपोस्ट्रोफ। डू प्लस नोट का बन गया डोंट। डज प्लस नोट डजंट। डिड प्लस नोट डिडंट। इज प्लस नोट इजंट। आर प्लस नोट अरेंट। एम प्लस नोट का अरेंट होगा, एमेंट नहीं होगा। बस ये ध्यान रखना आपको, एम प्लस नोट का अरेंट होगा, एमेंट नहीं होगा इसका। हैज प्लस नोट हैजंट। हैव प्लस नोट हैवंट। हैड प्लस नोट हैडंट। वोज प्लस नोट वोजंट। वर प्लस नोट वरंट। विल प्लस नोट का विलेंट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? वोंट। आई वोंट अपन बोलते हैं ऐसा। विल प्लस नोट वोंट। वुड प्लस नोट वुडंट। वुड ये क्या है? विल की सेकंड फॉर्म है ये, यानी विल की पास्ट फॉर्म है। विल भी मॉडल है और वुड भी मॉडल है इसमें। तो वुड की टैग फॉर्म क्या बन गई? वुडंट। यानी ध्यान देना आपको कि जहां पे NOT नोट तो ओ की जगह अपन यहां पे अपोस्ट्रोफ लगा देते हैं। सेल प्लस नोट सेंट, दोनों एल है ना वो यहां से हट जाएंगे। शुड प्लस नोट शुडंट। कैन प्लस नोट कांट। अब इसमें देखो डबल एन आ रहा है, CAN कैन, NOT नोट। तो इसमें अपन डबल की बजाय सिंगल एन रखेंगे, कांट। कुड प्लस नोट कुडंट। मे प्लस नोट मयंट। माइट प्लस नोट मयंट। मस्ट प्लस नोट मजंट। डेयर प्लस नोट डेयर, साहस करना या साहस नहीं करना, मॉडल है ये, डेयरंट। नीड प्लस नोट नीडंट, आई नीड नोट। तो अपन यानी ये स्पोकन में सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। और एग्जांपल के तौर पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, बाकी कल इसके कुछ रूल्स होंगे, वो रूल्स अपन पढ़ेंगे। एग्जांपल के तौर पे जैसे बोल दिया हैव यू एनी पेन। हैव यू एनी पेन, क्या आपके पास कोई पेन है? अब इसका अपन स्पोकन में आंसर दे, हैव यू एनी पेन। अब इसमें अपन नो आई हैवंट, यस आई हैव। यानी किस तरह से इनका यूज किया जाएगा और उसके रूल्स क्या होंगे वो अपन कल पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा है कि टैग फॉर्म बनाई कैसे जाती है। तो ये आप अच्छी तरह से देखोगे, इनको लिखकर भी देखोगे और फिर बाद में आपको जब आप हाई क्लासेस में जाओगे, क्योंकि मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था, कुछ बच्चों के मेरे पास फोन आ रहे हैं कि सर ये हमारी बुक में तो है नहीं, या सर ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो मैंने ये देखा है क्योंकि पिछले 26 वर्षों से मैं ये पढ़ा रहा हूं और ये मान के चलो कि लगभग 2005 से पहले ग्रामर का हर एक टॉपिक छोटी क्लासेज के अंदर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th इनके अंदर दिया हुआ होता था और हम कहीं ना कहीं वो पढ़ लेते थे। बट अब प्रेजेंट में मैं देख रहा हूं कि इस प्रकार के जो छोटे टॉपिक्स है, जैसे अपनी ये जो डिग्री जैसे हमने कंपैरिजन स्टडी में पढ़ा था, ये 8th में, 9th में, 10th में इन क्लासेज में नहीं दी हुई है। बट आगे जब हम हाई एग्जाम में बैठते हैं तो वहां पे ग्रामर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हमसे पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये क्वेश्चन दे दिया यहां पे, जैसे राम राइट्स ए स्टोरी और उसमें दे दिया द राइट टैग फॉर्म विल बी, यानी इसकी सही टैग फॉर्म क्या होगी। नीचे फिर उसमें 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। तो जब तक हमें पता ही नहीं है भी टैग फॉर्म होती क्या है, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये दी नहीं है। आगे बड़ी क्लास में भी जाएंगे अपन 10th में या आगे 12th, यानी 11th और 12th में तो ग्रामर को बिल्कुल खत्म ही कर दिया एक तरह से। वहां पे ओनली कंपोजिशंस और जो टेक्स्ट बुक होती है उससे रिलेटेड बातें पूछी जाती है। और जब किसी कंपटीशन में अपन बैठते हैं तब जाके ये चीजें हमें आगे मिलती है, तब हम सोचते हैं कि ये चीजें तो हमने कभी पढ़ी नहीं, क्योंकि सिलेबस में थी नहीं, टीचर्स ने आपको बताया ही नहीं।
क्योंकि हम क्या करते हैं कि सिलेबस पर डिपेंड चलते हैं, सिलेबस में जो चीज दी हुई है अपन केवल वही पढ़ते हैं। तो अपन वो न पढ़ के इस लॉकडाउन का ये भरपूर फायदा उठाएंगे कि हमारे आउट ऑफ सिलेबस ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स है उन सब का हम अध्ययन करेंगे। तो आज आप केवल टैग फॉर्म किस तरह से बनती है इसके बारे में पढ़ोगे, और कल इसके कुछ रूल्स होंगे किस तरह से ये बनाई जाती है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। दैट्स ऑल।